बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं करने वाली, ठीक है, वो बताऊंगा। हाईलाइट की हुई है मैंने, वो आपने डेफिनेशंस याद करनी है। और जो कोई एक दो टॉपिक समझाने वाला है वो टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। ये छोटा सा हमारा लेक्चर होगा और कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं जल्दी से इसको अब ख़त्म करके ना शॉर्ट नोट्स बनाऊँ आपके लिए और उसकी वीडियो विद एक्सप्लेनेशन आपको इधर अपलोड करूँ ताकि आपकी जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। तो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब अभी तक नहीं किया तो। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 20 में हमने ये डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। जी एल ऑपरेशन हैज़ रीप्रोग्रामेबल एंड गेट, ठीक है जी। रीप्रोग्रामेबल यानी कि प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद फिर रीप्रोग्राम जब करना है दोबारा लिखना है। गेट अरे एंड अ फिक्स्ड आर अरे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आपका बन सकता है, ठीक है। जी एल कैन बी रीप्रोग्राम्ड एज इंस्टेड ऑफ यूसेज ई रेज टू पावर 2 सी मॉस लॉजिक इज यूज्ड विच कैन बी प्रोग्राम टू कनेक्ट अ कॉलम विद आर ओ। ये सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। फिगर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पेपर में इस तरह की फिगर्स नहीं आती होती, ठीक है, इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा। उसके बाद ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि इस तरह की अगर चीज़ आ जाए, ठीक है। ये पिछले में पी एल था और इसमें जी एल है। तो जी एल का क्या मतलब है? जेनेरिक, ये क्या लिखा है? जेनरिक एरे लॉजिक, ठीक है जी, जेनरिक एरे लॉजिक। और ये इसमें जो है इनपुट्स हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और वी का क्या मतलब है? वेरिएबल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। और 8 का क्या मतलब है? 8 इसके आउटपुट हैं, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये वेरिएबल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद जी एल, ये इसका मुखफ़फ़ है। तो ये चीज़ आपके एमसीक्यूज़ में आ जाती होती है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग ऑफ पीएलडीज़ की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, यह हमने ना पिछले लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा ये देखा था। ये आपने इसलिए बस ये थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। ये डेफिनेशन ही है जस्ट। और इसमें जो करने वाली बात है, ये थोड़ा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, ठीक है। या आपने अच्छी तरह से इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ और आपने ये इसकी जो ट्राई स्टेट, इसका जो सर्किट है ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये डेफिनेशन भी देखें। ट्राई स्टेट बफर क्या होता है? ट्राई स्टेट बफर इज़ अ नॉट गेट विद अ कंट्रोल लाइन। ये देख लें, ये एक नॉट गेट है विद अ कंट्रोल लाइन। ट्राई स्टेट ये कंट्रोल लाइन है इसकी। कहता है कि दैट डिस्कनेक्ट्स द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट, जो आउटपुट को इनपुट से डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, डिस्कनेक्ट करता कब है? आप देखें, जब ये ट्राई स्टेट जो है ये हाई होगा। ये देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जब ये लाइन जो कंट्रोल है, कंट्रोल लाइन हाई होगी तो ये क्या करेगा? तो ये बिल्कुल नॉट गेट की तरह काम करेगा। हाई का मतलब है 1 और लो का मतलब है 0, ठीक है। जब ये ट्राई स्टेट हाई होगा, ट्राई स्टेट जो कंट्रोल लाइन है ये हाई होगी, तो क्या करेगा? ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये लो होगी, ये देखें, ठीक है, जब ये लो होगी तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द आउटपुट। तो ये आउटपुट से आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये इसकी वर्किंग थी यहाँ तक, ये आपने ध्यान से देख लेना। और ये देख लें, इनपुट, ये आउटपुट, ये ट्राई स्टेट अगर 1 है, ठीक है, ये इस तरह से आपने फिगर भी बनानी है। अगर ट्राई स्टेट 1 है तो ये एंड नॉट गेट की तरह काम करेगा। अगर ये 0 है यानी कि लो है तो ये फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देगा आउटपुट से। ये आपका इम्पोर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन था एक। उसके बाद इसमें से बस यही था। अब लेक्चर नंबर 21 में ये इसके मेथड जो हैं द 3 मेथड्स इन विच पी एल ए आर प्रोग्राम्ड आर सिंपल, कम्प्लेक्स और रजिस्टर्स। ये 3 जो इसके मेथड हैं ये आपने याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है। उसके बाद इसमें जो करने वाली चीज़ है हमारी इंट्रोडक्शन टू एबल, ये समझाने वाली और बड़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। एबल लैंग्वेज जो है ये आपकी मिड टर्म के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एबल लैंग्वेज विच इज़, ये मुखफ़फ़ किसका है? एडवांस्ड बुलियन, ठीक है, एडवांस्ड बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इसका मुखफ़फ़ है। ये इज़ अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक डिज़ाइंस यूजिंग पीएलडीज, ठीक है। ये इसकी इतनी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद कहता है एबल इज़ अ डिवाइस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये।
एंड कैन बी यूज टू प्रोग्राम एनी टाइप ऑफ PLDs। ठीक है, ये जो है ये आपका MCQs बन सकता है ये वाला। ठीक है, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी आसान सी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, सबसे पहले इसके ये जो मेथड्स हैं 3 ये याद रख लें। ठीक है, एबल लैंग्वेज के 3 मेथड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर समझ लें कि पेपर में कुछ ना कुछ इसमें से आ जाता है इस टॉपिक में से, इस ये आप ध्यान से याद कर लेंगे। अच्छा, 3 मेथड्स कौन से हैं, बूलियन इक्वेशन का और ट्रूथ टेबल का और थर्ड वाला है स्टेट डायग्राम्स का। इन तीनों का हम बारी बारी देखेंगे। इसमें बूलियन ऑपरेशंस एंड बूलियन नोटेशन क्या होता है। देखें, जो एंड गेट, और गेट और XOR गेट वगैरह हम पढ़ के आए हैं ना, तो इनके जो सैम्बल हैं ये आपने मस्ट याद कर लेने हैं। इनमें से लाजमी एक MCQs में आ जाता होता है। नॉट गेट का जो सैम्बल है एबल फॉर्म में वो क्या है, ये फॉर्म ये है। ठीक है, ये इसका सैम्बल है, याद रख लें। जहाँ भी नॉट आएगा आपने ये लगाना है, जहाँ भी एंड आएगा ना, एंड ऑपरेशन हो रहा होगा, आपने उसकी जगह ये वाला लगाना है, इसका ये सैम्बल है। जहाँ भी आर ऑपरेशन होगा आपने ये लगाना है। ये आपने सैम्पल याद कर लेने हैं। ठीक है, XOR का ये डॉलर का जो साइन है। उसके बाद अच्छा, बार को कैसे इसमें, जब बूलियन नोटेशन में हम ए बार लिखते हैं, इसमें ए बार ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये देखें नॉट लिखना है ना, तो नॉट का सैम्पल ये है, तो हम साथ ए के साथ नॉट लिख देंगे। उसके बाद देखें ए डॉट बी, डॉट का मतलब है एंड हो रहा है, तो एंड डॉट की जगह एंड का साइन लगा देंगे। ये आप ऊपर हमने पढ़ा कि एंड का जो साइन है वो ये होता है। तो ये अब ये एक्स, ये आर गेट है। ठीक है, प्लस आर गेट होता है, तो आर की जगह हम ये हैश साइन लगा देंगे। और ये एक्सक्लूसिव आर है, एक्सक्लूसिव की जगह इसका साइन लगा देंगे। ये साइन सिर्फ आपने ये याद कर लिया तो ये भी याद हो गया। बूलियन एक्सप्रेस इक्वेशन जो हैं वो कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये बूलियन इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने एबल में कन्वर्ट करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बूलियन एक्सप्रेशन आपको दी जाती है, वो कहता है एबल में कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल, अगर ये 2 टेबल आपको आ गए तो इसको आप कर लोगे। देखो ए बी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो इसमें एंड लगा दिया हमने। ठीक है, ए बी एंड, और बी के ऊपर बार है तो बी के साथ हमने नॉट गेट लगा दिया। बार का मतलब नॉट होता है ना, नॉट लगा दिया। उसके बाद प्लस, प्लस को आपको पता है हैश से करते हैं, हैश। उसके बाद ए सी क्या हो रहा है, एंड, तो ए सी के दरमियान एंड लगा दिया। फिर प्लस है, प्लस की जगह हैश, फिर दोनों के साथ बार है। ठीक है, तो बार के साथ हम क्या करेंगे, नॉट गेट लगा देंगे, जो हमने ऊपर इसका साइन पढ़ा है नॉट का। तो इस तरह से इक्वेशन ये आपने एक कर ली तो जो भी इक्वेशन आ जाए आप कर सकते हैं इस तरह से। ये इसके बाद ये ट्रूथ टेबल का जो है, ट्रूथ टेबल कैसे इसका बनेगा, देखें। ट्रूथ टेबल या आपने अगर कंपैरेटर पढ़ के आए हैं, मैंने लेक्चर में पिछले में लेक्चर नंबर 12 था आई थिंक, वो अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, ये वही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, देखें, इसमें 4 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं, मतलब ये 2 बिट कंपैरेटर है। ठीक है, 2 बिट कंपैरेटर मतलब ये देखें, हमने 4 बिट का जो है ये बिल्कुल वैसे ही टेबल बना लिया। 8 टाइम 0, 8 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, इस तरह से टेबल बनाने के बाद अब ये देखें, ये जी का मतलब है ग्रेटर देन, ई का मतलब है इक्वल टू, एल का मतलब है लोअर टू। ठीक है, तो देखें अब ये हमने देखना है 0 0 कंपेरेटर है ना, तो कंपेयर करना है 0 0 को कंपेयर करना है 0 0 से। 0 0 को 0 0 से कंपेयर किया, इसका मतलब है 0 0 इक्वल टू 0 0 है। तो इक्वल कहाँ है, दरमियान में आइए देख लें, ई इक्वल यानी कि दरमियान में है, तो जहाँ इक्वल है वहाँ हम 1 लगा देंगे, बाकी दोनों की जगह 0 लगा देंगे। अब ये इसको कंपेयर करना है 0 0, ठीक है, 0 0 को कंपेयर करना है 0 1 से, तो इसका मतलब 0 0 0 1, 0 1 जो है वो 0 0 से ग्रेटर है, तो हम जो ग्रेटर है वहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये देख रहे यहाँ 1 लगा दिया। ठीक है, ये ग्रेटर है, ये इन्होंने ये गलती कर दी है, हाँ लिखने में कोई गलती हो गई है। ठीक है, ये इधर लोएस्ट या तो इधर आ जाता, ये 1 इधर आना था। ठीक है, यानी कि आपने करना क्या है, देखें, जो ग्रेटर है ना वहाँ 1 लगा देना। अगर ये तो ये ग्रेटर हुआ तो जी के नीचे 1 लगा दें, अगर इक्वल है तो ई के नीचे 1 लगा दें, बाकी दोनों 0। अगर ये लेस है, ठीक है, लेस देन या लोअर देन, लेस देन लगा लें, तो अब फिर एल के नीचे 1 लगा दें, अदरवाइज सबके 0। ये 2 बिट कंपैरेटर है, आप पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद टेस्ट वेक्टर, ये भी बिल्कुल वैसे ही इसका टेबल बनेगा, ये आपने देख लेना है। ये इनपुट, अच्छा ये 3 सेक्शंस होते हैं इस केबल इनपुट फाइल के, ये आपने इनके जस्ट नाम याद करने हैं, डिक्लेरेशन, लॉजिक, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट वेक्टर। यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 22 में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल